भारत एक आस्था और संस्कारों की भूमि है। यहां हर त्योहार में एक गहरी भावना छुपी होती है। इन्हीं त्योहारों में से एक है छठ पूजा। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रकृति, सूर्य और मनुष्य के रिश्ते की पवित्र अभिव्यक्ति है। यह त्योहार खासतौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उस समय कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी। उन्होंने अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की थी। तभी से यह परंपरा छठ के रूप में मनाई जाने लगी। एक और कथा महाभारत काल की है। कहा जाता है कि कुंती पुत्र कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे। वे प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे और उन्हें जल से अर्घ्य देते थे। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें कवच और कुंडल का वरदान दिया था। यही परंपरा आगे चलकर सूर्य अर्घ्य और छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई। छठ पूजा का उद्देश्य बहुत सुंदर है। यह सूर्य देव और छठी मियां के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। सूर्य वह शक्ति है जिनसे जीवन संभव है। उनकी रोशनी, उनकी ऊर्जा और उनका ताप धरती के हर जीव को जीवन देता है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि हम प्रकृति की शक्ति को पहचानें और उसका सम्मान करें। यह व्रत कुल 4 दिनों का होता है। हर दिन का अपना महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए इस दिन व्रती पवित्र नदी में स्नान करते हैं। घर की सफाई की जाती है और शुद्ध भोजन बनाया जाता है। व्रत की शुरुआत इसी दिन से होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और दूध से बनी खीर, रोटी और केला का प्रसाद तैयार किया जाता है। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 2 दिन का कठिन उपवास शुरू करते हैं। यह दिन आत्म संयम और पवित्रता का प्रतीक होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सूर्यास्त के समय सभी व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर जाते हैं। हाथों में बांस की टोकरी होती है जिसमें फल, ठेकुआ और दीपक रखे होते हैं। व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इस समय पूरा माहौल भक्ति और भावनाओं से भर जाता है। लोक गीत गाए जाते हैं, दीपक जलते हैं और हवा में आस्था की खुशबू फैल जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य की पहली किरण जब व्रती के चेहरे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि नई ऊर्जा से भर गई हो। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं, जिसे परान कहा जाता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक पहलू भी बहुत रोचक है। सूर्य की पहली और आखिरी किरण शरीर को विटामिन डी देती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नदी के किनारे शुद्ध वातावरण, उपवास और सूर्य ध्यान से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार में छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक संस्कृति है, एक लोक उत्सव है। हर घर में सफाई होती है, हर आंगन में दिए जलते हैं और हर मन में भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, केलवाजे, फरेला गवत से। इन गीतों में आस्था, प्रेम और मातृत्व की भावना झलकती है। छठ पूजा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यही एकता, यही समानता छठ पूजा को एक विशेष पहचान देती है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम रखो, प्रकृति का सम्मान करो और आभार व्यक्त करना कभी मत भूलो। सूर्य की हर किरण में जीवन छुपा है और छठी मियां के आशीर्वाद में सुख समृद्धि का वरदान। छठ मैया सबके जीवन में खुशियां भरे, हर घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। सूर्य देव की कृपा से सबके जीवन में उजाला फैले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप भी छठ मैया की भक्ति में डूब गए हो तो एक छोटा सा आशीर्वाद आप भी दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा है, ताकि हम ऐसे ही और भी सुंदर और भक्ति से भरे वीडियो आप तक ला सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही घंटी का निशान भी जरूर दबाइए,
ताकि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। छठ मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय छठी मिया।